नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर के नवाचार करते हुए 10वीं व 12वीं में डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोकने के लिए परमिशन लेटर पर क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र पर आते ही वीक्षक को मोबाइल से परमिशन लेटर पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अभ्यर्थी की कलरफुल तस्वीर के साथ पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इससे डमी कैंडिडेट के बैठने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म होगी। खास बात यह है कि प्रदेश का पहला बोर्ड है जिसमें परमिशन लेटर पर क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। इसके अलावा स्टेट ओपन ने फॉर्म भरने से लेकर परमिशन लेटर प्राप्त करने, कॉपियां जांच करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टेट ओपन इस प्रक्रिया का रिव्यू कर रहा है। जल्द ही शिक्षा बोर्ड भी इस सिस्टम को लागू करेगा। अलवर जिले की पोक्सो कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म करने, वीडियो वायरल करने की धमकी देने और बेचने के आरोपी टीचर भगवती प्रसाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। टीचर ने अपने ही स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा को अच्छे नंबर दिलाने और छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर राजगढ़ में ले जाकर जबरन रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार देश शोषण किया। 11 महीने बाद छात्रा को मेरठ ले गया। वह फर्जी तरीके से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। 22 अक्टूबर 2019 को टीचर ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद छात्रा को वापस उसके घर छोड़ दिया। नवंबर 2019 में भगवती प्रसाद अपनी पत्नी के साथ छात्रा के घर आया और उसके परिजनों को बताया कि छात्रा उसकी पत्नी है, वह उसे ले जाना चाहता है। फोटो वीडियो से बदनामी का डर दिखाकर छात्रा को अपने साथ ले गया और किराए पर रखकर लगातार रेप किया। दोनों ने मिलकर छात्रा को 20 फरवरी 2021 में धनपाल मीना निवासी पीपलवास दिल्ली को 5 लाख रुपए में बेच दिया। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक युवक से शादी करने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला हनुमानगढ़ के टीबी थाने में सामने आया है। गांव नाईबाला निवासी सुखचरणजीत सिंह ने हरियाणा कैथल निवासी कुलविंदर कौर, पत्नी गुरविंदर सिंह और उसकी पुत्री महकप्रीत के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र गगनदीप ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आरोपियों ने रुपए के लालच में उसके पुत्र के साथ शादी का बहाना बनाकर रिश्ता तय कर लिया। इसके बाद महकप्रीत और कुलविंदर कौर ने गगनदीप से ऑस्ट्रेलिया से 5,60,000 रुपए मंगवा लिए। इसके अलावा 3,20,000 रुपए आरोपियों ने अपने किसी अन्य जानकार के खाते में डलवा लिए। आरोपियों ने उनसे कुल 23 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि कुछ दिनों बाद महकप्रीत का रिश्ता किसी अन्य लड़के के साथ कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में प्रवेश में कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2024 परीक्षा के 68 प्रश्नों पर स्टूडेंट्स ने 405 आपत्तियां दर्ज की थी, लेकिन कैट प्रशासन के विषय विशेषज्ञों ने सभी दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। ऐसे में कैट के लिए जारी की गई उत्तर तालिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। कैट 2024 प्रवेश परीक्षा में 2,93,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस परीक्षा के 3 घंटे के प्रश्न पत्र में कुल 68 प्रश्न पूछे गए थे तथा प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित था। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार सर्वाधिक आपत्तियां प्रश्न पत्र के तीसरे भाग क्वांटिटेटिव एबिलिटी में दर्ज की गई। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने 2 गांवों में 2 घरों पर रेड की। अल सुबह शुरू हुई छानबीन करीब 5-6 घंटे चली। जिन 2 घरों पर NIA की रेड हुई उसमें एक मकान गांव के पूर्व सरपंच का है। छापेमारी से ग्रामीणों में भी हड़कंप मचा रहा। दूसरा मकान किराना कारोबारी का है। दोनों घरों के दरवाजे बंद कर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे ताकि न कोई अंदर जा पाए और न ही बाहर निकल सके। मामला बेनामी प्रॉपर्टी और हवाला लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। सोनीपत जिले के गांव भूरी और शहजादपुर में रेड के लिए टीमें लखनऊ से आई थी। यह शहजादपुर में हिमांशु के घर छानबीन की गई। हिमांशु लग्जरी जीवन जी रहा था। उसके खातों में करोड़ों की संपत्ति होने की जानकारी मिली थी। टीम घर में कागजातों की जांच की और हिमांशु के परिजनों से पूछताछ की। गांव भूरी में पूर्व सरपंच प्रेम के बेटे योगेश के घर पर टीम ने छानबीन की। फिलहाल इस मामले में औपचारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं में हजारों लाभार्थी श्रमिकों का भुगतान अटका हुआ है। इसकी वजह अधिकांश उप श्रम आयुक्त का पद खाली होना है, पर इसी आड़ में ठग गिरोह सक्रिय है जो लाभार्थियों को फोन कर इसी नाम पर अपने खातों में रुपए मंगवा रहा है। बदमाश यह कॉल श्रम निरीक्षक बनकर कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वे इन मजदूरों को बकायदा विभाग में मौजूद उनके आवेदन पत्र सहित उनके बारे में पूरी सटीक अपडेट जानकारी भी भेज रहे हैं।
उनके ट्रू कॉलर पर चित्तौड़गढ़ श्रम कार्यालय के इंस्पेक्टर मुकेश बुनकर का नाम आ रहा है और वो इनके नाम से रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं ताकि मजदूर भरोसा कर ले। एक मजदूर 81,000 रुपए की ठगी का शिकार हो चुका है तो दूसरे ठगे जाने से बाल बाल बचे। ठगी के शिकार व्यक्ति व श्रम निरीक्षक मुकेश बुनकर ने थाने में रिपोर्ट दी है। पंजाब में नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लुधियाना के वार्ड 65 में वोटरों को राशन बांटते पकड़े गए। साथ ही वार्ड 26 में आप कार्यकर्ताओं की एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें शराब भरी हुई थी। वही वार्ड नंबर 75 में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के पति को प्रचार बंद होने के बाद होटल में शराब बांटते पकड़ा। मामले में जब हंगामा हुआ तो भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भी घेराव किया। इस मामले में भाजपा उम्मीदवार के पति पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 38 में आप विधायक रविंद्र पाल कौर छिन्ना ने भाजपा समर्थक की कार को पकड़ा जिसमें शराब की पेटी थी। इसकी जानकारी विधायक ने पुलिस को दी है। अजमेर के फॉयसागर रोड क्षेत्र में 4 दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता अचानक सेशन कोर्ट पहुंची। इधर पति को पता चलने पर वह भी कोर्ट में पहुंच गया। पत्नी को प्रेमी संग देखकर पति ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ने की सूचना पर सिविल लाइंस पुलिस पहुंची। पुलिस प्रेमी युगल को थाने ले गई जहां महिला ने अपनी मर्जी से प्रेमी संग जाने की बात कही। जानकारी के अनुसार फॉयसागर रोड पर रहने वाली महिला 16 दिसंबर को प्रेमी के साथ बिना बताए निकल गई थी। परिजन 2 बच्चों की मां के अचानक लापता होने पर उसको तलाशते रहे। अब उसके पति को विवाहिता को सेशन कोर्ट पहुंचने की सूचना मिली तो वह भी पहुंच गया। उसने पत्नी को अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सोचने का वास्ता दिया लेकिन विवाहिता ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने रोडवेज को वित्तीय संकट से उभारने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रोडवेज मुख्यालय ने हाल ही में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब बस चालक और परिचालक के खिलाफ सख्ती की जाएगी। यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया तो उन पर किराए का 10 गुना या 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा यदि कोई राजमार्ग बस चालक और परिचालक बिना टिकट यात्रा के 5 या उससे अधिक मामलों में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर अगार मुख्यालय की ओर से निगम ने 3 परिचालकों मनोज कुमार, देवीलाल और रणजीत कटवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निलंबित किया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में ऑनलाइन ठगी की वारदातों को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में लगभग 20 माह से फरार चल रहे आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में 1 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन की पुष्टि हुई है। यह कार्रवाई एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में एसएचओ राधा रमन गुप्ता ने अंजाम दी। एसएचओ राधा रमन गुप्ता ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 को एसआई धर्मपाल ने बौली थाने में ऑनलाइन ठगी को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया था। प्रकरण में आरोपी महेंद्र को उसी समय गिरफ्तार किया गया था। आरोपी महेंद्र के खाते में भी 96 लाख से अधिक के लेन देन की पुष्टि हुई थी। प्रकरण में एक और नामजद आरोपी राजेंद्र मीना निवासी पीपलवाड़ा फरार चल रहा था जिसे पीपलवाड़ा से पकड़ा है।